Narendra Modi, the BJP's prime ministerial candidate, they're addressing the Pravasi Divas in the capital. Let's just listen in. तो हमने 2015 के लिए कोई विशेष योजना करनी चाहिए, साल भर की रचना करनी चाहिए और विश्व में कोई भी इंडियन ओरिजिन ऐसा न हो जिसको हमने संपर्क न किया हो और भारत की किसी न किसी विषय के साथ उसको जोड़ने का प्रयास न हुआ हो। तो मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि महात्मा गांधी के लौटने की शताब्दी को हम बहुत ही शानदार तरीके से मनाएं और उसमें एक टारगेट ये भी रखें कि जो 35 एज ग्रुप के नीचे के जो ओरिजिनल इंडियंस वहां है, हमारी जो नई पीढ़ी है, उनका अपने रूट्स के साथ संबंध कैसे बने, उनको हम कैसे जोड़ें, उस पर भी हम सोचें। कभी-कभी प्रवासी भारतीय को भारत से जोड़ने का विषय आता है तो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट के इर्द गिर्द आता है। वो वहां से डॉलर ले आए, पाउंड ले आए और भारत में लगा दे। मैं सोचता हूं इससे हमने बाहर निकलना चाहिए। दुनिया भर में जो हमारे भारतीय भाई बहन रहते हैं उनको सिर्फ डॉलर और पाउंड के हिसाब से न तोलते हुए उनके पास एक अलग वर्क कल्चर का एक्सपीरियंस है, उनके पास एक डिफरेंट टाइप ऑफ डिसिप्लिन है, उनके पास नॉलेज है, विजडम है, एक ग्लोबल एक्सपोजर है। उनके इन एक्सपीरियंस को हम कैसे हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करें, अगर ये हम करते हैं तो हो सकता है कि हम देश को अनेक विषयों में नई दिशा में ले जा सकते हैं। मैंने पिछली बार भी भारत सरकार को रिक्वेस्ट की थी कि गांधी के भारत लौटने की शताब्दी का जो प्रवासी भारतीय दिवस का वर्ष हो, उसके लिए गुजरात का निमंत्रण आज भी स्टैंडिंग है। मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार उस पर जल्द से सोचें। कल प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच आए थे तो प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छी बात कही। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि निराश होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्द अच्छे दिन आने वाले हैं। मुझे आज ये कहने की जरूरत नहीं है लेकिन हो सकता है 4-6 महीने इंतजार करना पड़े, लेकिन मेरा विश्वास है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। भारत के पास बहुत सामर्थ्य है और न सिर्फ भारत को लेकिन हम दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। ये शक्ति हमारे देश के पास है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि दुनिया के सब देशों का ध्यान भारत की केंद्रीय सरकार से हटकर के राज्य सरकारों की तरफ गया है। हर कोई अब सीधा राज्यों के साथ ही डील करना चाहते हैं और उनको लगता है कि भाई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वो है। जैसे हुड्डा जी ने कहा, चांडी जी ने कहा, सभी देश इंडियन ओरिजिन हो या बाहर के लोग हों, सबको लगता है कि भाई अच्छा होगा हम राज्य के साथ सीधा अपना संपर्क बढ़ाएं, कारोबार बढ़ाएं। भारत जैसे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए मैं इसे बहुत शुभ संकेत मानता हूं और उसके कारण हमारे देश के भिन्न भिन्न राज्य भी
अपने अपने तरीके से ग्लोबली अपने राज्य के लोग बाहर होंगे तो उनके माध्यम से या अपने कुछ न्यू इनिशिएटिव्स के माध्यम से उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसे भी मैं एक शुभ लक्षण मानता हूं। दूसरा, एक समय था जब हिंदुस्तान में भी राज्यों के बीच बात होती थी तो ज्यादातर कठिनाइयों की चर्चा होती थी और भारत सरकार से गिले शिकवे की बातें होती, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, आप वो नहीं करते, वो टिकना नहीं करते। सद्भाग्य से पिछले 12-15 वर्षों में एक माहौल ये बना है कि हिंदुस्तान में राज्यों के बीच भी डेवलपमेंट को लेकर के कंपटीशन का माहौल बना है, हेल्दी कंपटीशन का माहौल बना है। अगर मोदी ये कहेगा कि इसमें नंबर मेरा 1 है तो तुरंत हुड्डा जी कहेंगे नहीं, इसमें हमारा नंबर 1 है। मैं मानता हूं एक हेल्दी सिचुएशन हमारे देश में आज पनपी है कि राज्यों के बीच डेवलपमेंट को लेकर के एक स्पर्धा का माहौल बना है। हर एक को लगता है कि हम भी कुछ डिलीवर करें, हम भी किसी क्षेत्र में आगे निकले। ये स्पर्धा जितनी तेज होगी, ये स्पर्धा जितनी व्यापक होगी और ये स्पर्धा जितनी कॉन्क्रीट होगी, ये देश इन सभी राज्यों के पुरुषार्थ के बलबूते पर बहुत तेजी से नई ऊंचाइयों को पार कर सकता है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है और ये दिखता है। अभी जब मोन्टेस्क्यू जी कह रहे थे कि एक समय था बीमारू राज्यों की चर्चा होती थी, आज वो ग्रोथ सेंटर के रूप में विकसित हो रहे हैं। तो ये एक अच्छी निशानी की ओर हम चल रहे हैं। मैं आज गुजरात की जो बात है, बाद में एक जो राज्य का भी सत्र अलग होने वाला है, उसमें मैं गुजरात की जरूर बात बताऊंगा। एक किताब मेरे भाषण की नोट यहां सर्कुलेट की गई है, उसमें भी काफी कुछ बातें मैंने लिखी है। एक इनिशिएटिव गुजरात ने लिया है, मैं चाहूंगा कि देश और दुनिया में इस बात को आप किस प्रकार से उजागर करें। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने देश आजाद होने के बाद देश को एक करने का भगीरथ काम किया था, 500 से ज्यादा रियासतों को एक किया था और भारत का वर्तमान जो नक्शा है उसके निर्माण में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और कभी कभी तो लगता है कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते, उनकी वो सोच न होती, उनमें वो सामर्थ्य न होता, तो शायद गीर के लायन देखने के लिए हमको पाकिस्तान का वीजा लेना पड़ता होता, तब हम गीर के लायन देख सकते थे। लेकिन सरदार साहब थे कि जिनके कारण आज देश का हम ये नक्शा देख पा रहे हैं।